सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, निकाब पे बैन लगाया, सैन में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए। सारा कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे दे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए। लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज मुकद्दस तक। लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी है। खवातीनों को भी आज़ाद रहना चाहिए। देखें हम एज अ मर्द हमें भी तो आज़ादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाएं तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली सऊदीया ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और वो ये है कि अब सऊदीया की जो महिलाएं है वो अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ पे अबाया या बुर्का ही पहना चाहे। इसके पहले भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो है ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए थे और ऐसे एक एक अब फैसले सऊदीया लेते जा रहा है क्योंकि सऊदीया को पता है दोस्तों कि आज न कल उनका तेल ख़त्म होगा और उनकी इकोनॉमी टोटली तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए आज वो अपने मुल्क में जो भी बड़े प्रतिबंध है वो हटा के दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे देश में। जिस कदर सिंगापुर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि टूरिस्ट के भरोसे चलती है, वैसा ही सऊदीया भी करना चाहता है दोस्तों। इसीलिए ये बड़े फैसले सऊदीया ले रहा है, मगर इन फैसलों से जो कट्टर इस्लामिक कंट्रीज़ है उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और ख़ास करके हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उनको तो बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में तो सब आज़ाद है, सब अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं, मगर सऊदीया अगर फैसला लेता है तो इनको बड़ी चलन होती है। तो खैर आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सऊदीया के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो अब वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदीया में ना तो कोई सलमा नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी जी। अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे, आपके ऊपर इतने मतलब के इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं लागू करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियाँ बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी, लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी पहनना चाहिए।
पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया, आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक, और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं, तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रही है। सर यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूँकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो हो रहा है वो भी गलत कर रहे हैं, सऊदी वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको वहाँ पे अगर वो बच्चों के ऊपर बैन करें या उन अफ्तारियों के ऊपर बैन करें तो ये अच्छा नहीं कर रहे। एक बात है, सऊदिया ने कहा है कि जी बुर्का आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि यार जो एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका जो राइट है उसको वो करना चाहिए। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि वैसे भी आपने ट्रैक सूट क्यों पहना हुआ है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके बाल ऐसे क्यों हैं, या मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता इसने ये क्यों पहना हुआ है। हर बंदे का अपना राइट है, बट द थिंग व्हाट मैटर इज हाउ बिग इज योर हार्ट। अगर आपका दिल ही छोटा है, आपकी नीयत खराब है, तो आपको मैं बुर्का भी बना दूंगा या मैं खुद टोपी भी पहन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं टोपी पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, झूठ बोल के कारोबार करूं, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? आप जो लड़की अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, मुझे बड़ी उससे शर्मिंदा हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा वाकया हुआ है और हम यहाँ पे रहते हैं। उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था, मैंने वो पूरी ड्रेस देखी है। अब इस बात को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है और इस बात पे लड़ाई करनी है तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। एज अ मुस्लिम मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है। सर हमने जो किया है ना एज अ मुस्लिम, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि ये है पढ़ी लिखी जाहिल कौम, बगैर समझे बगैर जाने कि उस लड़की के ड्रेस पर क्या लिखा था उसे मारने पहुंच गए। मैं कल इशरा बाजार में मौजूद थी, मैंने उस दुकानदार का भी इंटरव्यू किया, मैंने आए बाएं की सारी दुकानदारों का जो है वो इंटरव्यू किया। आप यकीन करें लोगों ने बताया 500 का हजूम था जो हाथों में डंडे, छुरियां, चाकू लेकर नारे लगा रहा था सर तन से जुदा, और अगर हमारी पुलिस टाइम पे ना आती तो उस लड़की को मार दिया जाता। देखें जी, होता है ऐसे ही। मुझे खुद एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं। अब देखें, अगर कहना चाहें अरबी में कुछ भी लिखा हो, अरबी में वॉशरूम को बैतुल खला बोलते हैं, हम कहेंगे जी अरबी में क्यों लिखा हुआ है, तो बड़ा गुनाह है। देखिए होली जो हमारा कुरान है वो कितनी लैंग्वेजेस में है, फारसी में है, पश्तो में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, अरबी में है। फिर ऐसे तो हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं कुछ पहन सकते। अब मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, इंग्लिश की कुछ शर्ट्स होती हैं उस पर कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो मुझे फिर तो लोग इस पर भी कहेंगे कि यार इसने ये भी गलत शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि कुरान उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू में भी हमें ऐसी चीजें नहीं पहनी चाहिए। देखो अरबी एक सिर्फ जबान है, आप उसके साथ कुछ भी लिख लो, आप ये डिपेंड करता है कि अरबी में लिखा क्या हुआ है। पाकिस्तान की लाहौर की सड़कों पे कई ऐसे गटर जो हैं उनके ढक्कन लगे हुए हैं जिसमें अरबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउजुबिल्ला कि उसमें कुछ और लिखा हुआ है। नहीं, ये हमारी सोच में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी सोच में लिखा हुआ है। जो मौलवी, मैं नाम नहीं लूंगा, फतवे लगाते हैं, उनको तो मौका चाहिए ना, उनको टॉपिक चाहिए अपने आप को ज्यादा मशहूर करने का, अपने आप को ज्यादा फेस वैल्यू अपनी बनाने का कि जी हमने इस मौजू पे बात की है। देखो इस मौजू पे बात करने का उनका कोई फायदा ही नहीं है, उन्होंने अपना नुकसान किया है। जो अक्लमंद शहरी है, अक्लमंद सिविलियन है पाकिस्तान का, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, वो तो यही कहेगा यार ये तो हमसे भी ज्यादा जाहिल है। कुरैश ने पत्थर बरसाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये शुरू से ही मुनाफिक है। और क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना शरीफ में लेके, ठीक है, इसलिए। और ये होना था क्योंकि उन्होंने मंदिर बना लिए, सारा कुछ कर लिया। अब उन्होंने इवेंट के तौर पे हज महीने का पैकेज निकाल दिया, जैसे ईरान ने निकाला हज, उन्होंने ईरान, इराक जितने भी हैं उन्होंने ज़ियारतों का जो निकाला है, उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे।
अब जो सऊदीया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हज उम्र का नाम ही मिटा दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो भी उम्र करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। ठीक है, क्या मियाँ बीवी निकाह? बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेशन भी कर सकेंगे इधर। अच्छा, ये बात ये उन्होंने नया तो रूल जब निकाल इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। हम भाई इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदीया ने, तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। वो अब मुस्लिम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप में। और जो हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इस तरह कर दिया है कि वो अपनी गहमा गहमी में पड़ गए हैं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना। कोई रोटी के पीछे पड़ गया, वहाँ को निकलने नहीं दे रहा कोई भी, ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है। अवाम को गहमा गहमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। जस्ट सरकार तो वसल्लम इरशाद फरमाया है कि जो अगर आप अपने हाथों से कुछ नहीं रोक सकते तो आप उसे दिल में बुरा करें आप। ठीक है, आप में इतनी ताकत है कि आप दिल में, हम तो दिल में तो बुरा अब कर रहे हैं। सऊदी अरब एक हिसाब से बैन ही लगा रहे हैं ना वो सब चीजों पे। हमारी अवाम है, जो हम है, हमें एक होना चाहिए। हम एक ही नहीं हो रहे, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, पश्तो सब अलग अलग है, हमें चाहिए एक हो। जब हम एक हो गए हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, सब कुछ होगा। और ये सऊदीया बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ही बिखरे हैं तो हमको जो दुश्मन नासिर है। तो और भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ सऊदी के ऐलान से पाकिस्तान को मसला क्यों है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, और एक महिला को एक अधिकार है, उनकी मर्जी है वो क्या पहने क्या नहीं पहने। मगर जो लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ है और ये हमारे मज़हब में नहीं है, मज़हब में हमारे पर्दा करना है, तो भाई मेरे पहले तो पाकिस्तान में कितनी महिलाएं जो पर्दा करती है, पहले इसके बारे में बात करें। अगर मज़हब की ये बात है तो कितनी बातें आप फॉलो करते हो मज़हब की, ये तो दुनिया देख रही है पाकिस्तान में कि आपको तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है, आपको म्यूज़िक भी अलाउड नहीं है, आपको टीवी देखना भी अलाउड नहीं है, फिर भी तो आप सब यूज़ कर रहे हो। अगर सऊदीया आगे बढ़ रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है ये समझ में नहीं आता। इसमें सारे पाकिस्तानी तो नहीं आते, कि अच्छी सोच रखने वाले भी लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि हर महिला का हक है, जो वो महिला है वो अपनी मर्जी से क्या पहने क्या नहीं पहने, उनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए। मगर आपका जोर होता है महिलाओं के ऊपर कि महिला ने पर्दा करना है, महिलाओं ने ये नहीं करना, महिलाओं ने वो नहीं करना। भाई पहले आप करो कि आप आंखों का पर्दा करते हो, नहीं करते हो, फिर महिलाओं के ऊपर जोर क्यों? उनको भी पुरुषों के बराबर काम करना या उनसे कंधे से कंधा मिला के चलना उनका अधिकार है, और वो नहीं भूलना ही चाहिए। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।